हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीएक्स के ऊपर। एमसीएक्स क्या है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि इंडिया की सबसे पहली लिस्टेड एक्सचेंज में से एक है। अब अगर बात करें तो ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? ये कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज के लिए, मतलब दैट मीन्स जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं उनके ट्रांजेक्शन्स के लिए इस एक्सचेंज को यूज़ में लाया जाता है। इसके अंडर अगर हम लोग बात करें कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो इंक्लूडेड हैं, वो है इंडस्ट्रियल, मेटल्स, एनर्जी एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। अब अगर देखें ये कंपनी इस्टेब्लिश कब हुई है, तो इस्टेब्लिश हुई थी नवंबर 2003 में अंडर सेबी के। अभी इसमें एक जो न्यूज़ है, बहुत रिसेंट का जो न्यूज़ है वो निकल के आ रहा है कि जो इंडिया के जो आप बिग बुल कह लें, उन्होंने इसमें अपने जो है स्टेक जो है उनको रेज किया है। इंक्लूडेड फोर्टिस हेल्थ केयर, TV18 ब्रॉडकास्ट, जुबिलेंट फार्मोवा, एग्रोटेक फूड्स और इसमें एमसीएक्स में। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे कौन है बिग बुल। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वेल एंड गुड, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी थोड़ी सी जानकारी उनको भी मिल जाए साथ के साथ। अब अगर बात करें यहाँ पे कि एनालिस्ट की क्या राय है, तो 66% एनालिस्ट आपको इसमें बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे एनालिस्ट भी थोड़ा आपको बुलिश होते हुए दिख रहे हैं इस शेयर के ऊपर। बाकी अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स आपको काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे होंगे। 3 ईयर्स में देख सकते हैं आप 100%, 2 ईयर्स में 89%, 1 ईयर की बात करें तो 23% रहे हैं। बट 6 मंथ और जो बाकी टाइम फ्रेम है उसमें आपको ये शेयर उतना चलता हुआ नहीं दिखा। बट 1 वीक से इस शेयर में थोड़ी सी बाइंग इनिशिएट हुई है और यहीं पे हमें अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिख रहा है। और हम चाहें तो यहाँ से भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट इस चीज़ को हम लोग देखेंगे चार्ट के ऊपर, ताकि बेहतरीन तरीके से हमें जो है इनके लेवल्स एंड जो सपोर्ट है वो हमें पता चल जाए। अब अगर इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं तो जो वैल्यूएशन है यहाँ पे EPS आप देख सकते हैं 36 है, नॉट बैड, अच्छा है। इंडस्ट्री PE की बात करें 45 और स्टॉक PE जो है वो 41 है। तो यहाँ पे आपको ये शेयर काफ़ी, आप कह सकते हैं कि फेयरली वैल्यूड प्राइस पे आपको ये मिल रहा है। बात करें डिलीवरेबल्स की तो इसमें 34% की डिलीवरी हुई है। दैट मीन्स 34% लोग इसको अपने डीमेट अकाउंट में लेके जा चुके हैं। अपना अच्छा खासा इंटरेस्ट इसमें आपको दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें इनकम ग्रोथ परसेंटेज की। तो इनकम ग्रोथ परसेंटेज आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 साल में जहाँ पे ये परसेंटेज हुआ करते थे 11% के लगभग, वहीं 3 ईयर्स में आपको ऑलमोस्ट 12 to 13%, और 1 ईयर की बात करें तो ये आपको 24% होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की, तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है कि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो कि है 5 ईयर्स में 10 to 11%, उसके बाद 3 ईयर्स में 18, और 1 ईयर में हम बात करें तो 53% के लगभग। ROE अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ROE भी आपको यहाँ जो है वो बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं नंबर्स, 9% से लेके 10% एंड देन फिर 13 to 14% के लगभग। अब ROC में भी आपको सेम सिनेरियो दिख रहा है, बस यही है थोड़ा सा चेंज कि 5 ईयर्स में बढ़े हुए थे, 3 ईयर्स में थोड़े से कम आपको दिख रहे हैं, बाकी 1 ईयर में वापस से आपको जो है वो 16% बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब इसके फाइनेंशियल्स पे भी बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ आपको जो नंबर्स हैं वो 4 साल के नज़र आ रहे होंगे। 2018 से लेके मार्च 2021 तक की जितने नंबर्स हैं वो हैं करोड़ में। और बात करेंगे सबसे पहले सेल्स की, तो सेल्स जो इनका जनरेट हुआ था वो आप देख सकते हैं 260 करोड़ का सेल्स जनरेट हुआ है मार्च 2018 में। उसके बाद आपको ये नंबर्स जो हैं वो ग्रेजुअली बढ़ते हुए दिखे हैं। अब बात करें मार्च 21 की, तो यहाँ पे आपको 391 करोड़ के लगभग इनका सेल्स जनरेट हुआ है। बट जो पिछले मार्च 2020 है, दैट मीन्स जहाँ पे 374 करोड़ का इनका सेल्स जनरेट हुआ था, वहाँ से इस साल के अगर परसेंटेज चेंज की बात करें तो यहाँ आपको 4% के आसपास का जंप नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के भी नंबर्स जो रहे हैं वो आपको थ्रू आउट द क्वार्टर्स टिल 3 ईयर्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस 3 साल में आप देखेंगे 108 करोड़ से 146 करोड़, देन 236 करोड़। बाकी मार्च 21 की बात करते यहाँ आपको डिप नज़र आ रहा है 225 करोड़ के लगभग आपको ये
गिरता हुआ दिखा है। यहाँ परसेंटेज चेंज की बात करें तो -4% के आसपास का आपको यहाँ डिप नज़र आ रहा है। तो यहाँ इन्होंने कंपनी ने सेल्स तो अच्छा जनरेट किया था, बट जो भी है नेट प्रॉफिट में आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी। यहाँ अब अगर हम लोग देखते हैं इसके जो क्वार्टर बेसिस के नंबर्स हैं, यहाँ हम लोग बात करेंगे जून 20 से लेके मार्च 21 तक की 4 क्वार्टर की। यहाँ पे भी आपको जो नंबर्स हैं वो करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग सेल्स के नंबर्स के ऊपर, तो 73 करोड़ का इनका सेल्स जनरेट हुआ है जून 20 में। उसके बाद आपको नंबर इस सितंबर में बढ़ता हुआ दिखा था, बाकी उसके बाद आपको घटते हुए नंबर्स दिख रहे हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं 101 करोड़ एंड देन 97 करोड़। यहाँ परसेंटेज चेंज की बात करें तो -4% के आसपास आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रहा होगा। नेट प्रॉफिट की बात करें 56 से आपको 59 देन 72, और यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट है 38 करोड़ के लगभग है। तो यहाँ अगर हम लोग 2 क्वार्टर की बात करते हैं डिफरेंस चेंज की, तो यहाँ आपको -47% के आसपास का एक डिप नज़र आ रहा है। तो कंपनी ने भले ही सेल्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा जनरेट किया, बट उनके नेट प्रॉफिट फिर भी गिरे हुए थे, और बाकी आपने क्वार्टरली बेसिस पे भी जो नंबर्स हैं या परसेंटेज हैं वो आपको गिरे हुए ही दिख रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे कि जो FIIs हैं उनके पास जो परसेंटेज आपको दिख रहे हैं 36% जून 20 में, उसके बाद आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है एंड अगेन आपको बढ़ते हुए 37.31, और इस मार्च 21 की बात करें तो वापस पुराने जगह पे ऑलमोस्ट ये पहुंचता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स जो जून 20 के नंबर्स थे वहाँ तक ये वापस से घट के ये आ गया है। DII के होल्डिंग्स की बात करें तो DII ने भी अपनी होल्डिंग्स जो है थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं यहाँ पे कट शॉर्ट की है। उसके बाद भी इन्होंने मार्च 21 में थोड़ा सा अपना जो है वो बढ़ाया है होल्डिंग्स को। बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा कट शॉर्ट होता हुआ दिखा है एंड फिर यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कट शॉर्ट दिखा है। बाकी इस जो रिसेंट के क्वार्टर है दैट मीन्स मार्च 21 में यहाँ आपको बढ़ते हुए दिखे हैं। बात करें अगर पब्लिक के होल्डिंग की, तो पब्लिक के होल्डिंग में भी आपको वैसे ही नंबर्स हैं कि थोड़े बहुत आप देख सकते हैं कि फ्लक्चुएशंस दिखे हैं। पहले जहाँ पे 22.30 हुआ करता था डिप दिखा है आपको, उसके बाद बढ़ते हुए नंबर्स दिखे हैं। बाकी अदर्स में आप देख सकते हैं कि बहुत माइनर से नंबर्स दिख रहे होंगे आपको। प्लेज पे नज़र डालें तो किसी तरह का कोई प्लेज नज़र नहीं आ रहा है अभी के टाइम पे। बात करें कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करंटली, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, उनके 3.76 के आसपास के परसेंटेज रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। L&T मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल, फ्रैंकलिन इंडिया, एडलविस स्मॉल कैप एंड देन BNP परिवार लॉन्ग टर्म। तो इनके बाकी जो भी नंबर्स हैं परसेंटेज हैं वो आप यहाँ पे क्लियरली आप पढ़ सकते हैं। बाकी यही है जो म्यूचुअल फंड्स जो अभी करंट के टाइम में इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं आपको। अब हम लोग बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर, जहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, और हर एक कैंडल आपको 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आएगा। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं इस पे, तो जो प्री कोविड का टाइम था उस टाइम पे ये शेयर 1443 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा, और उस टाइम ये अपने जितने भी वीकली EMA उससे काफ़ी ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद आपको ये नीचे आता हुआ दिखा है 819 के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिखा है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में ये शेयर अपने प्रीवियस हाई से भी काफ़ी ऊपर जाता हुआ दिखा है, जो कि है 1850। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे फ़ायदा हुआ। उसके बाद ये शेयर कोशिश में था, ये नीचे आपको आता हुआ दिख रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट वापस ये 1876 पहुँचता हुआ दिखा है। वापस जैसे इसने अपने रेड लाइन को टच करने की कोशिश की है, फिर उसके बाद आपको 1800 जाता हुआ दिखा है। तो आपको ऐसे ही ये जो 1800 और आप कह सकते हैं कि 1875 के आसपास का जो है, यहाँ से इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। 3 बार इसने कोशिश ज़रूर की है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो फिर से ये शेयर जो है वो 1487 के आसपास आपको आता हुआ दिखा, और वापस यहाँ पे ही ये बार बार आपको सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। इससे नीचे की तरफ भी आपको ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, या फिर बात करें अप ट्रेंड की तरफ तो भी ये 1800 को अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। तो हमारे लिए यहाँ से फिर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि अभी जो करंट प्राइस चल रहा है शेयर का वो है 1519 के लगभग। तो अगर हम लोग यहाँ से भी बात करें, यहाँ से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी हमें एक अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न हमें मिल सकता है। बात करें अगर इससे पहले अभी जो जिस प्राइस पे है ये शेयर, वापस से आपको एक बार नीचे आता हुआ दिखा था और अभी इस करंट प्राइस पे आपको चलता हुआ दिखा। बाकी उससे पहले जो था वो 1668 के भी आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखा था, बट ऊपर की तरफ ये नहीं गया है, वापस से आपको जो है वो नीचे की तरफ आता हुआ दिखा है। इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जहाँ
हमें क्लियर होंगी चीज़ें कि हमें आगे अभी इसमें अभी तुरंत हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर थोड़ा सा वेट करके उसके बाद हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जो हमने पिछले स्लाइड में जितने भी नंबर्स देखे कि कहाँ तक ये शेयर गया था और उस हिसाब से कहाँ पे आपको आता हुआ दिख रहा है। तो अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जब बात करें तो थोड़ा सा और हम इस बीच में जितने भी ट्रेड हुए थे वो सारे ही आपको दिख रहे होंगे कि किस किस प्राइस पे आपको ये जाता हुआ दिख रहा था ये शेयर। उसके बाद अगर अब हम लोग बात करें यहाँ पे कि बहुत बार इसने कोशिश की है कि ये 1400 का जो है उसको नीचे ब्रेक करने का, बट इसने किया नहीं और अभी भी ये आपको सस्टेन करता हुआ दिख रहा था और वापस से आपको इसमें एक बाउंस बैक दिखा और ये अब ऊपर की तरफ यहाँ से जो जर्नी है वो स्टार्ट होता हुआ यहाँ दिख रहा है। तो अब अगर बात करें कि क्योंकि इसने अपनी ऑलरेडी जर्नी स्टार्ट कर दी है, यहाँ से वापस ये आप देख सकते हैं 1440 से लेके 1490 का जो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा था वहाँ से ये रिवर्स आपको ऑलरेडी दिख रहा है। अब ये आने वाले टाइम में जो है ये आपको जाता हुआ दिख सकता है ये लेवल, अदरवाइज ये लेवल। उसके बाद की अगर बात करें तो 1750 भी आपको जाता हुआ दिखेगा, अदरवाइज इसको जाना अभी भी काफ़ी दूर है। और उस हिसाब से अगर देखें तो जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था 1800 के लगभग, तो ये शेयर आपको वहाँ तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो बाकी जो भी इसके अभी तक के जो लेवल निकल के आ रहे हैं काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं और उसी हिसाब से ये शेयर आपको आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप एक अप ट्रेंड अभी के टाइम में आप देख रहे हैं। अगर उसी हिसाब से अगर हम इस पे भी बात करते हैं MACD के भी बेसिस पे, तो आप MACD के बेसिस पे भी आप नज़र डालेंगे तो ये आपको ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ अब क्रॉसओवर देने के लिए बिल्कुल रेडी है। और उसी हिसाब से हमें जो चार्ट पे भी है जो कैंडल्स दिख रहे हैं, हमें कैंडल्स के हिसाब से भी हमें यही समझ आ रहा है कि ये अब आपको ऊपर की तरफ की जर्नी इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और आपको कंफर्मेशन चाहिए कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा अगर जो भी है, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा आप देख सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कर रहा है थोड़ा बहुत, तो अगर आप वेट करना चाहते हैं कि ये और नीचे के लेवल पे आपको मिले, वैसे तो मुश्किल लग रहा है बट कोई नहीं, अगर आपको आता हुआ दिखता है तो आप चाहें तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट मतलब थोड़ा सा आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी अभी का लेवल भी ये अच्छा है। बाकी हमने डिस्कस किया है कि जो आने वाले लेवल्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। अब अगर बात करें नीचे की तरफ की, तो इसमें अभी लग नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये आपको नीचे आता हुआ ये शेयर दिख सकता है। बाकी अगर नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखता है तो वही वापस से है जो कि 1400 से लेके 1440 से लेके 1490 के बीच आप कहीं भी चाहें तो आप उस हिसाब से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी शेयर अच्छा है, आपने देखा भी है कि बहुत अच्छे तरीके से इसके जो फंडामेंटल्स रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी ये आपका डिसीजन है और आप चाहें तो अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर कनेक्ट करें। बाकी हर एक टाइम पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी एनालिसिस, अपना रिसर्च बहुत ही ज़रूरी होता है। वो किए बिना किसी के सिर्फ कहने पे आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट मत करें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।